देखते हैं घनाभ में होता क्या है। ठीक है, ये तुम्हारी लंबाई है, इसको क्या कहेंगे एल, और ये ऊंचाई है, ठीक है, क्या इसको एच से कहेंगे, और ये चौड़ाई है, इसको हम किससे दर्शाएंगे बी से। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले बनते हैं पहले ध्यान से सुनो। आयतन का मतलब बता दिया था, आयतन का मतलब यह है कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है या कितना पदार्थ रखा जा सकता है। हमने यहाँ पे लिखा घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है एल गुणे बी गुणे एच, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतनी बात समझ में आ रही है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, 4 दीवार, फर्श और छत, यानी कि कुल मिला के 6 दीवार हो जाएंगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब इनको याद कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। मेरे पास 3 लोग हैं एल बी एच, ठीक है, ये किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनको पानी पीने की छुट्टी चाहिए, तो एक साथ कितने लोग जाते हैं 2 लोग, ठीक है। एक साथ कितने लोग जाते हैं 2 लोग। पहले कौन गया, एल बी गया, फिर बी वाले ने छुट्टी मांगी तो फिर कौन चला जाएगा, बी एच चला जाएगा, ठीक है। फिर कौन चला जाएगा, आखिरी में तीसरी बार छुट्टी एच ने मांगी तो ये चला गया एच एल। और कितने कितने लोग जा रहे हैं 2 लोग, तो भैया हमने क्या काम कर दिया, 2 लोग जा रहे हैं, चलो ठीक है, इनका आपस में जोड़ दो। तो ये किसका फार्मूला हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो तीसरा फॉर्मूला क्या है, घनाभ का वक्र पृष्ठ, या फिर इसी को क्या बोल देंगे 4 दीवार का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे 4 दीवार का क्षेत्रफल। फॉर्मूला समझिए, 4 दीवार का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है 2 कोष्टक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो कमरे की 4 दीवार में ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये और ये, यानी चारों दीवार को देखना है, जिसमें फर्श और छत को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये वाला होगा नहीं, तो बचा क्या ये वाला, तो हमने देखा इसमें एच कॉमन ले लो, और यहां बचा क्या एल प्लस बी, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2h एल प्लस बी, ठीक। चौथा फॉर्मूला क्या है, हमने लिखा घनाभ का विकर्ण, ठीक है। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सवाल में दिया गया एक घनाभ की भुजा 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर है, तो घनाभ का, यहाँ पे रिक्त स्थान है, आयतन भी पूछ सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, वक्र पृष्ठ भी पूछ सकते हैं, या विकर्ण भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आयतन ज्ञात कर रहे हैं। तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या था, एल गुणे बी और गुणे एच। तो मेरे पास एल कितना है 4, और बी कितना है चौड़ाई 5, और गुणे 6। तो हमने यहाँ देखो 5 और 6 का गुणा किया 30, और 30 का गुणा 4 में किया कितना हुआ 120। तो यहाँ पे लिखा 120 मीटर क्यूब। तो ये बेटा क्या हो गया आयतन। इसका दूसरा सवाल क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। हमने फॉर्मूला लिखा 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। तो यहां हमने लिखा 2, लंबाई इस समय कितनी है 4, और चौड़ाई कितनी है 5, तो हमने 4 गुणे 5 कर दिया, प्लस का निशान लगाया। चौड़ाई मेरे पास कितनी है 5, और ऊंचाई कितनी है 6, फिर हमने प्लस का निशान लगाया। ऊंचाई कितनी है 6, और फिर हमने लंबाई मेरे पास कितनी है 4, ठीक है भाई। 4 पंचे 20 प्लस 5 छक्का 30 और प्लस 6 चौको 24, और इधर कितना है 2। तो हमने यहाँ देखा 20 और 30 50, 50 में 20 जोड़ो कितना हुआ 70, और 70 और 4 74। अब हमने क्या काम किया 2 का गुणा 74 में किया,
तो 2 चौको 8 और 7 दूनी 14। यहाँ पे देखो दो भुजा की क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बी नंबर सवाल। अब देखो सवाल नंबर सी, इसमें बोला जा रहा है वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। वक्र पृष्ठ, या फिर तुमसे पूछ दे 4 दीवारों का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सवाल के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, घनाभ की 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या है, 2h l + b। ठीक है भाई, हमने लिखा 2 × h, h मेरे पास कितनी है, 6। ठीक, अब ध्यान से सुनो, कोष्टक लंबाई कितनी है, 4 और +5, 6 दूनी 12 गुणे 4 और 5 9, 12 निम्मा 108। हमने यहाँ पे लिखा 108 मीटर स्क्वायर। चौथा सवाल क्या पूछ सकते हैं, हाँ, घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण के लिए फॉर्मूला क्या है, l² + b² + h²। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमने l मेरे पास कितना था, 4, हमने यहाँ लिखा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऊपर चढ़ा है अंडर रूट, तो 4 का कितना होता है, 16। ठीक है भाई, और प्लस 25 और 6 चक्का 36 अंडर रूट। अब इनको जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 6 17, हासिल 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, तो ये अंडर रूट इतना ही आ जाएगा मीटर। या हो सकता है यहाँ पे मान लो कोई ऐसी संख्या आती जैसे 81 आती, तो उसका हम वर्गमूल कर लेते, तो कितना हो जाता, 9 हो जाता। ठीक, यहाँ पे जैसे ये लिखा है, पहले बात समझो, कभी कभी ये बोल दिया जाता है कि एक घनाभ की भुजाएं 4, 5, 6, इसको हो सकता है ऐसे भी दे दिया जाए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर 5 मीटर और 6 मीटर है। या फिर ऐसे ना दे के क्या कह दें कि भाई 4 × 5 × 6, भुजाएं ऐसे भी दे सकते हैं, एक घनाभ की भुजाएं 4 × 5 × 6, तो इसका मतलब समझ लेना, पहली भुजा है लंबाई, दूसरी चौड़ाई और तीसरी क्या है, ऊंचाई। देखो हमने एक सवाल पढ़ा था, एक आयत का क्षेत्रफल 1800 मीटर स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आ रही है? एक आयत का क्षेत्रफल 1800 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 150 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप ज्ञात करो। अब ये जो सवाल है किसके लिए, क्लास 6 के लिए। किसके लिए, क्लास 6 के लिए ऐसे सवाल। इसमें है कुछ नहीं, क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया, 1800 मीटर स्क्वायर। हमने आयत का क्षेत्रफल लिखा l × b बराबर कितना है, 1800 मीटर स्क्वायर, और जबकि उसने लंबाई कितनी बेटा दे दी, 150, तो हम l की जगह कितना लिखेंगे, 150 × b बराबर 1800। हमने क्या काम किया, b की वैल्यू निकाली 1800 और बटे में 150, 0 से 0 कटा। ठीक है, अब हमने 15 का भाग दिया, कितने में से, 180 में, 15 एकम 15, बचा कितना, 3, 0 हो गया, तो 15 दूनी 30। तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी हो गई, 12 मीटर। अब तुमसे पूछा जा रहा है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर वो तुमसे चौड़ाई पूछता, बात समझ में आ रही है, तो चौड़ाई कितनी हो जाती, 12, मगर चौड़ाई नहीं पूछी, चौड़ाई हमें निकालनी पड़ेगी। अब तुमसे पूछ रहा है आयत का परिमाप ज्ञात करो। हमने लिखा आयत का परिमाप, ये होता है 4 × ठीक है l + b, यही होता है, नहीं आयत का है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 कोष्टक l + b। ठीक है, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 कोष्टक l + b।
तो हमने लिखा 2, लंबाई बेटा कितनी थी 150 और प्लस चौड़ाई कितनी है 12, इनको जब जोड़ा तो 162 हुआ, जिसमें 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, तो 324 मीटर क्या है परमाप। चलिए ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल जो है क्लास 9 के लिए है कुछ नहीं, भाषा वही है, सिर्फ चेंज कितना है, यहाँ पे बोला गया है एक आयत का क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 2 सही 3/4 मीटर है तो परमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे क्या है मिश्र भिन्न में दे दिया और अटपटा सा क्षेत्रफल दे दिया, तो ये किसके लिए हो गया क्लास 9 के लिए। हमने लिखा आयत का क्षेत्रफल कितना होता है L गुणे B, जो किसके बराबर था 33 के, और इसकी एक लंबाई कितनी थी 2 सही 3/4 गुणे B बराबर 33, 4 दूनी 8, 8 3 11, ये 11/4 गुणे B बराबर कितना है 33, 4 का गुणा ऊपर कर देंगे 11 का गुणा नीचे करेंगे, तो B बराबर 33 और 4 ऊपर बटे में 11, 11 तिया 33, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 12, ये कितना हो गया 12 मीटर। अब इसमें परमाप पूछा गया था, ठीक है, तो हमने लिखा आयत का परमाप कितना होता है 2 कोष्टक L प्लस B, हमने यहाँ लिखा 2 कोष्टक, लंबाई कितनी थी, लंबाई थी 11/4, 11/4 और प्लस में कितना है 12। अब हमने क्या काम किया 4 का गुणा 12 में किया, 12 चौको 48, 48 और 11 जोड़ो 8 और 1 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 गुणे 59 बटे कितना है 4, 2 से इसे काट दो तो 59/2, अब 59 का आधा कर दो, 59 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, बचा कितना 1 और 2 नी 18, बचा कितना 1, 2 पंचे 10, 29.5 मीटर। यहाँ पे देखो एक सवाल दिया जा रहा है, ध्यान से सुनो इसके बारे में, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, क्या है समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लो, इसमें 2 संख्याएं समांतर होंगी, ठीक है, 2 संख्याएं कैसी होंगी समांतर होंगी, ठीक, और इधर से भी समांतर होंगी, और ये कैसा हिस्सा है किसका भाग है आयत जैसा होता है, किसके जैसा आयत जैसा। अब ये भी जैसे मान लो ये भुजा और ये भुजा है तो आमने सामने की बराबर, मगर इनके जो एंगल है 90 नहीं है, बस क्या नहीं है 90 नहीं है, ये भुजा B है ये भुजा B है, ठीक, तो इसमें अगर ये पूछा जाता है समांतर चतुर्भुज का परमाप पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है परमाप, तो ये बताइए आयत का परमाप क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, अगर मान लो इसको हमने लंबाई मान लिया बेटा और इसको हमने कितना मान लिया चौड़ाई, ठीक है, तो इसका भी परमाप यही हो जाएगा 2 कोष्टक L प्लस B। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें देखो अगर इसकी हाइट और मिल जाए, क्या मिल जाए हाइट, तो यहाँ पे हम कह देंगे L गुणे H, इतनी बात समझ में आ रही, वहां पे चाहिए थी चौड़ाई, यहाँ क्या चाहिए ऊंचाई, ठीक, मार्कर। अगला जो टॉपिक है सम चतुर्भुज, ये तुम्हारा होता कैसे है वर्ग जैसा, कैसा होता है वर्ग जैसा, कैसा काम करेगा वर्ग के आकर, मगर वर्ग में क्या होता है प्रत्येक अंतःकोण कितने का होता है 90 का, सम चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। हम क्या करेंगे देखो इधर, इसमें भी चारों भुजाएं कैसी होती हैं समान होती हैं, चारों भुजाएं कैसी होती हैं समान होती हैं, और इसमें देखो इसको अगर देखा जाए ये विकर्ण है, क्या है विकर्ण, जिसको हम D1 बोलते हैं, और इसको हमने क्या बोल दिया D2, ठीक है, डायगोनल नंबर 1 और डायगोनल नंबर 2, ठीक, इसमें अगर ये पूछा जाता है इसका परमाप ज्ञात कीजिए, तो परमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, ठीक है 4 गुणे भुजा, और क्षेत्रफल के लिए बेटा क्या होगा
1/2 D1 इंटू D2, ठीक है, यानी कि विकर्ण नंबर 1 विकर्ण नंबर 2। कितनी बात समझ में आ रही है? उतारो।